तबाही आने वाला है, हो जाओ सावधान, जल्दी देखो। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें। उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 साथ 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है यह वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है। आपको पता भी नहीं चलता है और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौट कर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अतरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं मुसीबत ख हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके, यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल, उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है।
और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव ना जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है। यह तो आपको पता चल चुका है। यह देवता कौन है यह भी पता चल चुका है। यह देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, यह भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है, वह यह है कि आपको कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं, तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे, जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चुक जाएं। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हां, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज है, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हां दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इससे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो, तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इससे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आपका मर्जी, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए,
आपके साथ जो बड़ी घटना यस में हो रहा है, यह कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है, और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हां दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है, इसीलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइए, खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता ना फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें, अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी तो आप ये अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए। यह समय आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों आपके जो नख, यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनुसोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है, उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों यहां पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारे निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। या व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए। कि अब दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे।
जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं। और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों, आप थिंक ये बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा। हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था। और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों, अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा, न कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं। और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों, यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आपे शांत तरह तरह की बात करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो, यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी छुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं जिया दोस्तों। यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है, और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें दोस्तों, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें दोस्तों। आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे, तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप ये होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल भर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी आज शाम 525 बजे 100% बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज शाम 525 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है, और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों,
केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:02 पर विराजमान करने वाला है। और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले पूरा करें। और इसी के साथ दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। नहीं तो दोस्तों, आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्य क्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता जी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव प्रताप में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम ना मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थीं। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी, यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है, और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में आप लोगों के जीवन काल से जुड़े कई सारे कमजोरी है जो आप अपने जीवन काल में योग्य शक्ति है कि आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सिर्फ इन्हीं कुछ कमजोरी की वजह से अब सारी कमजोरी छोड़ दो और अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। उसके लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी सबसे बड़े दुश्मन है। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में कई सारी दुश्मन ऐसी भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और उन लोगों का पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके जीवन काल में आपकी छुपे हुए दुश्मन हैं, आपके साथ ही रहते हैं, परंतु आपके जीवन काल को बर्बाद करने का काम करती, आपके कार्यों को बिगड़ने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन काल में आपका फायदा उठा रही हैं, उनकी पहचान बस एक चीज से कर लो। जो आपकी बुरे वक्त में आपके साथ ही, वह आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर जा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। उन लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और कहते हैं कि चाहे आपका खुद का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप जब आगे बढ़ते हो तो उन्हें भी बहुत जलन होता है। इसीलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसे यह मत बताइएगा कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। अपने कामों को, अपने काम करने की तरीकों को, अपने गुप्त राज्य को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो देखा गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय बाद भिखारी बन चुका है। कुछ समय बाद उनके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, और फिर देखना तुम्हारे आगे बड़े बड़े लोग झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपके आगे सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह सत्य है। और आपको हम बता दी कि आप ऐसे ही अब प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ उपाय को करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना, हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा। और अब जो होने वाला है उनके बारे में सुनकर तो आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब यहां आत्मा आपका मित्र बन चुकी है तो अब आपके दुश्मन का खैर नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन उतने बुरे काम करते हैं और उन्होंने आपको सताने का प्रयास किया, जबकि आप भले इंसान हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप अपना आदत सुधार लोग, अगर आप भले इंसान हैं तो पत्थर भी आपसे टकराने से इनकार कर देगा। आपके जीवन काल में भले ही मुसीबत बीच बीच में आ जाती है, लेकिन कभी भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। थोड़े समय के लिए आपको निराश तो कर सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी उदास नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुश्मन का करने का स उसे यह आत्मा देने वाली है। अब इस आत्मा का क्रोध भड़क चुका है, साथ ही शनिदेव भी आपकी दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। अब जो आपकी दुश्मन के साथ होगा उसके बारे में सुनने के बाद आपके 2U कह सकते हैं कि आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी दुश्मन के साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने की बात तो
आप खुशी से नाचने वाली हो। अब आपकी दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, ये चीज जानने से पहले, इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल जो है यह आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हर एक चीज आपके लिए हम समय समय पर आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका भला होगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन काल में जो कमियां हैं उन कमियों को हम ढूंढकर आपको बताएंगे, ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके और सफल इंसान बन सके। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है, आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय उन 3 गद्दारों के बारे में है जो आपके जीवन में गुप्त शत्रु बनकर मौजूद हो सकते हैं। ये गद्दार ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का ढोंग रचाते हैं, लेकिन असल में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे आपको तड़पाकर मारने की मंशा रखते हैं और उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उनके बुरे इरादों से बच सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गद्दार कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सामने से आपके साथ मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे आपको दोस्त या परिवार का सदस्य समझते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे लोग आपके जीवन में तबाही मचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही कारण है कि इन्हें पहचानना और इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन गद्दारों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष संकेतों पर ध्यान देना होगा। ये लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी खुशियों से नफरत करते हैं। जब भी आप कोई सफलता हासिल करते हैं तो वे इसे नजरअंदाज करते हैं या फिर उसकी आलोचना करते हैं। वे आपके सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं और आपके हर कदम पर नकारात्मकता फैलाते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा गद्दार वह नकली दोस्त हो सकता है जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करता है। ये दोस्त आपको हमेशा गलत सलाह देते हैं ताकि आप जीवन में असफल हो जाएं। वे आपकी पीठ पीछे आपके राजों गलते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे आपकी मदद करने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में वे आपके नुकसान की योजना बनाते हैं। ऐसे दोस्तों से बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। दूसरा गद्दार कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी तरक्की से जलता हो। यह व्यक्ति आपकी खुशियों से नफरत करता है और आपके सुख शांति को भंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये रिश्तेदार हमेशा आपके परिवार के अंदर कलह और विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे आपके माता पिता, भाई बहनों या जीवन साथी के खिलाफ जहर उगलते हैं ताकि आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सके। ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी खुशियों को छीन सकते हैं। तीसरा गद्दार आपके सहकर्मी या पड़ोसी हो सकता है, जो आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन असल में वह आपकी सफलता से जलता है। यह व्यक्ति आपके काम में टांग अड़ाता है और आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहता है। वे आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी गलत छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सहकर्मियों या पड़ोसियों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे, एक एक बात अच्छी तरह से समझे। सर्वप्रथम, जितने भी यहां पर माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पच्चय में इन 3 गद्दारों का नाम आया है और यह गद्दार आपको तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। दोस्तों, एक गद्दार तो दोस्तों आपके घर में ही पल रहा है और 2 गद्दार आपके आसपास ही दिन रात मंडराते रहते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके ऊपर रचा है दोस्तों, जिससे आप पूरी तरह से इनके वश में आ चुके हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन आपकी हिम्मत तब टूट जाती है
जब आप दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं और परिणाम कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, लाख कोशिशों करने के बाद भी आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। खुशी आपके घर पर आती है और दोस्तों घर से ही लौट कर चली जाती। दोस्तों, रोने का मन करता है लेकिन आप रो तक नहीं पाते हैं। दोस्तों, हद से ज्यादा आप हताश हो चुके हैं। ना आपका घर में मन लगता है, ना बाहर मन लगता है। दोस्तों, रात में भी आपको नींद नहीं आती है। बहुत खराब खराब ख्याल आपको सताते रहते हैं। जागते हुए भी दोस्तों आपके दिमाग में कई सारी बुरी बुरी चीजें आती रहती हैं। भविष्य की चिंता सताती है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चिंता आपको सताती रहती है जो अक्सर दोस्तों आपके जीवन में हो ही नहीं है। कुछ अजीब सी दोस्तों आपको चिंता सताती रहती है। लेकिन आखिर यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? पहले तो यह इतनी दोस्तों मुश्किलें नहीं थी। अब अचानक से इतनी मुश्किल आपके जीवन में क्यों बढ़ गई है? तो इसका सीधा सीधा एक जवाब है दोस्तों कि आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके किए हुए हैं दोस्तों। और यह टोने टोटके आपके अपनों ने ही आपके ऊपर करवाए हुए हैं, जिनके नाम दोस्तों बागेश्वर बाबा के पच्चे में भी आ चुके हैं। और जब आप इन दुश्मनों के, इन गद्दारों के नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज गारंटी से आपको इन गद्दारों का नाम मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, आप हर किसी का भला करना चाहते हैं। दोस्तों, आपका अगर कोई बुरा भी करता है तो भी आप उसी व्यक्ति का भला करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यह व्यक्ति हमेशा मुझे नीचा गिराता है, हमेशा मेरे बारे में गलत बातें करता है सभी के आगे। फिर भी दोस्त, तो आप उसी का भला करते हो क्योंकि यह आपकी अच्छाई है दोस्तों। लेकिन आपकी अच्छाई का हमेशा आपके आसपास के लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपकी अच्छाई का बहुत बुरा फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, कई बार तो आपका हक तक आपके अपनों ने छीना है। दोस्तों, आपके हक का भी दोस्तों आपके अपने छीन कर ले गए हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो यह जो आपके अपने हैं दोस्तों, आपकी कमाई तक का खाज और पीठ पर लात मारकर आपको भगा देंगे। ऐसा कलयुग चल रहा है। दोस्तों के यहां भाई भाई का नहीं हो रहा है दोस्तों। एक बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है चंद रुपयों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर कलयुग चल रहा है। देखिए, आपने कई विद्वानों के मुंह से सुना होगा, कई कथावाचकों के मुंह से सुना होगा कि पैसा पैसा मत करो, पैसा मत कमाओ। क्यों पैसों के पीछे भागते हो? मरने के बाद क्या पैसा साथ में जाएगा? कई पंडितों ने ऐसा कहा है। दोस्तों, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा। जी हां, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, मुझे भी पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो आपको यह बोलता है ना कि पैसा पैसा क्यों करते हो, पैसे से कुछ नहीं होता है, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, वही पंडित, वही कथावाचक एक कथा करने के 10 लाख लेता है। दोस्तों, यह इतना कलयुग चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो पंडित मुंह पर बोल रहा है कि पैसा पैसा कुछ नहीं होता, वही पंडित दोस्तों लाखों रुपए लेता है। कथा करने के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े दोस्तों विमानों में उड़न दोस्तों करते हैं। ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं और आपकी आस्था के साथ दोस्तों खिलवाड़ करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए और मेहनत करिए, मेहनत का खाइए दोस्तों और पैसा बचाइए, क्योंकि पैसा ही है जो आपको समाज में इज्जत देगा। आपकी जब अंतिम यात्रा निकलेगी ना, तब दोस्तों आपके अंतिम यात्रा में जो लोग हैं वह तभी आएंगे जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। अगर आप एक गरीब होंगे तो आपकी अंतिम यात्रा में भी कोई नहीं आने वाला है। आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान भी शमशान में आपको कोसेगी कि पिताजी या माताजी आप तो चले गए, लेकिन हमारे लिए तो आपने धन कमाया ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई, आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। आपकी जलती चिता के सामने आपके बेटे बेटी आपको कोसें, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। धन कमाना है, धन बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। फिलहाल मैं उन दुश्मनों की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, मुझे पता है कि आपके घर में पिछले कई समय से उटपटांग चीजें हो रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है दोस्तों बीमारी। जी हां दोस्तों, आपके परिवार में छोटी छोटी बीमारियां लगती रहती हैं। आए दिन अस्पतालों में दोस्तों आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। कभी किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का हाथ मोच आ जाता है, कभी किसी के सर पर चोट लग जाती है, कभी किसी को सर्दी हो जाती है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है। दोस्तों, ऐसी बार बार छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और कभी कभी तो बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, और पैसा पानी की तरह अस्पतालों में बहाना पड़ रहा है। जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो दोस्तों
अस्पतालों में भोगना पड़ता है। आपको कई बार तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर किसी अपने ने तंत्र मंत्र करवाया होता है, जिससे आपके घर के सभी व्यक्ति दोस्तों आए दिन बीमार होते रहते हैं। आपका पैसा टिक नहीं पाता है, आपका पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेता है। दोस्तों, यह सारे संकेत है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। दोस्तों, उस दुश्मन का नाम बता देता हूं। पहले दुश्मन का मैं नाम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले दुश्मन का नाम है दोस्तों, जो बागेश्वर बाबा के पचे में निकला है, वह है दोस्तों, जी हां, तरबूज का जो होता है ना, उसी से। दोस्तों, जिस व्यक्ति का नाम से शुरू होता है वही है आपका सबसे बड़ा गद्दार। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। कभी कभी तो दोस्तों इस व्यक्ति के साथ इतनी अच्छी बनेगी, आप दोस्तों बहुत ही ज्यादा इससे अच्छे से रहने लगोगे। दोस्तों, हो सकता है नाम का आपका सबसे खास मित्र भी हो सकता है, तो नाम का दोस्त आपका भाई भी हो सकता है। तो नाम वाले से दोस्तों आपकी मित्रता भी काफी अच्छी हो सकती है। नाम वाले आपके लिए जान तक दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन यह सब केवल ऊपरी दिखा होता है। ये लोग दोस्त तो आपको कहेंगे कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान तक दे सकता हूं। दिखावा दोस्तों बहुत करते हैं ये लोग, और जब समय आता है आपको कोई मदद चाहिए होती है, तब दोस्तों ये आसपास पास भटकते तक नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इनके लिए एक मिठाई है, और ये दोस्तों मक्खी की तरह आपके ऊपर भिन्न भिना लग जाते हैं। जब आप दोस्तों कुछ अच्छे पद पर होते हैं, जब आपके पास धन दौलत होता है, आपके पास सब कुछ होता है, तो ये लोग दोस्तों आपके आसपास मंडराते रहते हैं और आपका फायदा उठाते रहते हैं। कभी धन से, कभी तन से, हर चीज से आपका फायदा उठाएंगे। और जब आप किसी काम के नहीं रहेंगे, तब दोस्तों ऐसे उठेंगे कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहे। ये लोग दोस्ती दुश्मनी भी बहुत खतरनाक करते हैं दोस्तों, इन लोगों से हमेशा बच के रहिएगा। ये लोग अगर दोस्तों आपके दुश्मन बन गए, ये लोग दोस्तों अगर आपके गद्दार बन गए, तो दोस्त आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये लोग टोने टोट के तंत्र मंत्र में भी माहिर होते हैं दोस्तों। ये लोग अपने दुश्मन को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लेते हैं। इसलिए नाम वालों से हमेशा बच के रहिएगा। हो सकता है तनाव वाला आपके घर में ही मौजूद हो सकता है दोस्तों तनाव वाला आपका सबसे खास दोस्त हो। तो क्या दोस्तों आप उसके ऊपर शक करोगे? क्या आप दोस्तों उससे दोस्ती तोड़ दोगे? क्या आप दोस्तों उसको घर से निकाल दोगे? जी बिल्कुल नहीं। दिमाग से काम लेना है, ना ही दोस्ती तोड़नी है, ना ही उसके ऊपर दोस्तों आपको कोई इल्जाम लगाना है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से काम करना है। काम क्या करना है मैं आपको ध्यान से बताता हूं दोस्तों। इन लोगों को आपको कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन दोस्तों आपको इनसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। ना ही दोस्ती तोड़ने हैं, ना ही रिश्ते तोड़ने हैं दोस्तों, ना ही इनको कुछ बुरा भला बोलना है। बस आपको इनकी हर एक हरकत पर नजर रखनी है कि ये लोग दोस्तों आपके सामने क्या होते हैं, पीठ पीछे क्या होते हैं। कई बार दोस्तों यह पीठ पीछे आपके ऊपर तंत्र मंत्र तक करते हैं दोस्तों। इनकी हरकतों पर ध्यान देंगे तो आप दोस्तों इनके तंत्र मंत्रों से बच सकते हैं। देखिए तंत्र मंत्र होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके घर में दोस्तों अक्सर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है। कभी किसी की चोट लग गई या दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, यह सब दोस्तों होता रहता है। बार बार दोस्तों कुछ ना कुछ उटपटांग चीजें होती रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी दोस्तों कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करने लगता है दोस्तों। घर के व्यक्ति बार बार लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। घर में मन नहीं लगता है दोस्तों। घर में जब तंत्र मंत्र होता है ना, तो घर में मन तक नहीं लगता है दोस्तों। मन ही नहीं लगता है, घर में आने का भी दोस्तों दिल नहीं करता है। घर से बाहर जाने की इच्छा करता है। और साथ ही दोस्तों कभी कभी अचानक से घर में कोई आग लग जाती है। अचानक से घर में दोस्तों कोई अजीब सी बदबू आती है दोस्तों। ऐसी बदबू आएगी जो आपको दोस्तों एक अजीब सी दिखेगी। ना ही वह बहुत खतरनाक बसेगी, ना ही खुशबू देगी, लेकिन एक अजीब सी बदबू कहे या स्मेल कहे, एक अजीब सी दोस्तों आपको महक आएगी। यह दोस्तों महक काफी दिनों तक आपको सताएगी। कभी कभी दोस्तों कुछ मिनट के लिए आपको आएगी, कभी कभी कुछ घंटों तक आ सकती है। यह सारे संकेत होते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। आपके घर में दोस्तों किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। कई बार दोस्तों अचानक से आपको जब आप सो रहे हो
तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई चल रहा है या मेरे आसपास कोई व्यक्ति और भी है, लेकिन होता कोई नहीं है। दोस्तों, कई बार अचानक से दरवाजा लग जाएगा। ये सब चीजें जो होते हैं ना, ये तंत्र मंत्र और टोने टोटके का संकेत होती है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को अभी के अभी कर देना। उपाय क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो लाल मिर्ची आती है ना दोस्तों, सूखी हुई जो लाल लाल मिर्ची होती है ना, आप पूरी ले लीजिएगा। उस लाल मिर्ची को बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिएगा और उसमें से दोस्तों जो बीज निकलते हैं, जो लाल मिर्ची के जो बीज होते हैं ना, वह अपनी हथेली में ले लीजिएगा और उन लाल बीजों को 11 अलग कर लेना है। 11 बीज अपनी हथेली में ले लेना है, बाकी बीजों को फेंक देना है। अब उन 11 बीजों को दोस्तों आप अपने सर से लेकर पांव तक 11 बार, दोस्तों सर से पांव तक दोस्तों आपको 11 बार ऊपर नीचे उतार लेना है दोस्तों। और 11 बार ऊपर नीचे करने के बाद आपको तवे के ऊपर, जी हां दोस्तों, तवे के ऊपर उन 11 बीजों को डाल देना है। वह बीज जब जल जाए तो उनको घर के दरवाजे के बाहर दोस्तों फेंक देना है, सड़क पर। यह चीज जब आप करोगे तो आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र मंत्र करा है, किसी ने वशीकरण किया है, तो वह तुरंत उतर जाएगा दोस्तों, वह तुरंत रूप से उतर जाएगा। आपको यह उपाय हर हफ्ते करना है दोस्तों, क्योंकि इस उपाय का असर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। इस उपाय को आप हर हफ्ते करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, तो आप हर हफ्ते इस उपाय को करने लगे, आपको तुरंत दोस्तों असर दिखने लगेगा। ठीक वही दोस्तों, अब अगले दुश्मन की ओर मैं बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। अगले दुश्मन का नाम शुरू होता है दोस्तों वह अक्षर से दोस्तों, जी हां दोस्तों, हिंदी के वह अक्षर से दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो वह नाम वाले होते हैं, इनसे आपका 36 का आंकड़ा होता है दोस्तों। जी हां दोस्तों, इनसे आपकी बहुत अच्छे से बनती है। ये लोग दोस्तों आपसे प्रेम करने का दिखावा भी करते हैं, आपसे अपना बनने का दिखावा भी करते हैं। ये लोग दोस्तों आपके मुंह पर बहुत ज्यादा मीठे बनते हैं। आपके मुंह पर आपको जताए कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक यही है, सबसे ज्यादा आपकी चिंता इन लोगों की ही है, इन लोगों को ही है। लेकिन दोस्तों असलियत यह नहीं होती है। असलियत यह होती है कि यह मुंह पर तो आपको भाई भाई करते हैं, आपको अपना बनाते हैं दोस्तों, लेकिन पीठ पीछे समाज में भी आपके नाम की दोस्तों अफवाह उड़ाते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपसे झूठा प्रेम करने का ढोंग करते हैं। जब तक आप दोस्तों इनके काम आएंगे, जब तक आप दोस्तों इनके कुछ ना कुछ काम आते रहेंगे, यह लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन जब आप इनके काम नहीं रहेंगे, जब आप इनके काम के नहीं बचोगे, तो यह लोग आपसे रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। और दोस्तों यह लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग दोस्तों मन में बहुत पाप रखते हैं दोस्तों। अगर कोई चीज इनको पसंद नहीं आती है ना, तो आपको मुंह पर नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने मन में रखेंगे। छोटी से छोटी बातों को अपने मन में दबाकर रखते हैं दोस्तों। बहुत ही गुपचुप इंसान होते हैं यह लोग, इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यह मन में छल कपट रखते हैं, मन में इनके पाप छुपा होता है आपके प्रति दोस्तों। इसलिए यह आसानी से आपके सामने कुछ भी नहीं बयां करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब समय आएगा ना, तो सबसे बड़ा विश्वासघात यही लोग आपके लिए करेंगे दोस्तों। इन लोगों की दोस्तों आपकी राशि के साथ नहीं बनती है। यूं तो यह लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, लेकिन आपका और इनका 6 का आंकड़ा है दोस्तों। आपकी राशि और उनकी राशि का दोस्तों बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए इन लोगों से दोस्तों ना ही रिश्ता तोड़ना है, ना ही दूरियां बनानी है इन लोगों से दोस्तों। आप रिश्ता रखें, दोस्ती भी रखें, लेकिन दोस्तों अपने राज इनको मत बताइए। अपनी दोस्तों पर्सनल बातें इनके साथ शेयर मत करिए, वरना दिक्कतें आपको हो सकती हैं। ये लोग दोस्तों आग लगाने के काम करते हैं दोस्तों। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कर दोस्तों लोगों के सामने बयां करते हैं, इसीलिए इनसे बच के रहिएगा। और रही बात दोस्तों टोने टोट के तंत्र मंत्र की, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपके परिवार का ही एक व्यक्ति है दोस्तों, जो आपके ऊपर पिछले 13 सालों से तंत्र मंत्र टोने टोट के करवाए जा रहा है दोस्तों। आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है दोस्तों। आप कितनी ही मेहनत कर ले, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह दुश्मन दोस्तों आपकी तरक्की के पीछे लगा हुआ है दोस्तों। जैसे आप दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे आपके जीवन में दोस्तों आप सोचते हैं कि अब मैं यह करूंगा, अब मैं वह करूंगा, वैसे ही दोस्तों यह व्यक्ति आपकी तरक्की को बांध देता है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में कभी भी सुख आ ही नहीं रहा है
दोस्तों, इस व्यक्ति ने आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों की तरक्की को भी बांध दिया है। दोस्तों, देखिए इस व्यक्ति को। दोस्तों, आप कैसे रोकेंगे, कैसे इसके तंत्र मंत्रों से बचेंगे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल ध्यान से बताने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए, हम लोगों को रोक नहीं सकते हैं। हम लोगों को दोस्तों कुछ मना नहीं कर सकते हैं कि तुम मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, उससे हम लड़ने नहीं जा सकते। मान लीजिए मैं आपको उसका नाम बता दूंगा कि यह नाम का व्यक्ति है, यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, तो क्या आप उसके पास जाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होना है दोस्तों। भले ही वह बोल दे कि हां मैंने तंत्र मंत्र करवाया, तो क्या होगा उससे? क्या आपको दोस्तों तंत्र मंत्र कुछ करेगा नहीं? तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। करेगा दोस्तों, वह व्यक्ति तो अपना काम करेगा। उस व्यक्ति का दोस्तों आप बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे, परेशानी आपको ही होनी है। लेकिन दोस्तों करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आपको अगर समय लग रहा है हर चीज में, दोस्तों समय हर चीज में लगता है। दोस्तों हर चीज में परेशानी आती है। छोटा सा कोई अच्छा कार्य करने जाओ तो उसमें भी विघ्न आ रहे हैं। दोस्तों आर्स कमाने में भी नानी नानी दादी याद आ रही हैं। दोस्तों तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने उपाय बताया था मिर्ची वाला, अब दोस्तों जो मैं उपाय बता रहा हूं वह आपके पूरे घर के लिए होगा। क्योंकि जो दुश्मन होता है ना केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं हावी होता, यह जो दुश्मन होता है ना पूरे घर के ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा देता है। और इसको दोस्तों आप कैसे रोकेंगे, कैसे इसके चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। एक बहुत ही सटीक उपाय मैं बताने जा रहा हूं। घर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाएं, साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। ऐसा करने से आपकी स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक खास उपाय बता रहा हूं, आपको 2 सुपारी लेनी है। इन 2 सुपारी वाला के मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। एक सुपारी के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दें और उसे आप अपने साथ घर ले आए और उसे अपने घर के गमले में गाड़ दें। फिर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर हो जाएंगी। कोई पेमेंट अगर आपका रुक हुआ था तो वह भी क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ बाबा की कृपा आपके ऊपर ऐसे बरसेगी कि जो व्यक्ति उधर लेकर के देने का नाम नहीं ले रहा था, अब वह आगे रहकर कि आपका पैसा चुकाने वाला है। इससे बढ़िया बात और क्या हो, शक्ति है यह सब हनुमान जी महाराज की कृपा, नहीं तो और क्या है कि जो लोग आपका पैसा का कर बैठे थे वही लोग अब आपका पैसा पुनः आकर के आगे रहकर चुकाने वाले हैं। तो आर्थिक स्थिति यानी दौरान अगले 10 दिनों